Hello everyone, welcome to the Commerce JRF Adda platform. This is Soumya Yadav here and I have qualified UGC in JRF 99.29 in Commerce. चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और ये जो सेशन है आपके हरियाणा टेट पीजीटी कॉमर्स की क्लासेस जो है मैं यहाँ पे ले रही हूँ। चलिए तो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और आज का जो सेशन है वो न्यूमेरिकल सेशन रहने वाला है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है वर्किंग कैपिटल ऑफ अ कंपनी इज ₹21,28,000 एंड टोटल डेट्स आर ₹42,50,000. इफ द कंपनीज लॉन्ग टर्म डेट्स आर ₹27,30,000 देन करंट रेशियो विल बी। हिंदी में भी क्वेश्चन दिया हुआ है जो हिंदी के स्टूडेंट्स हैं और इंग्लिश में भी दिया हुआ है। अब आप इसको सॉल्व करिए। इसमें आपसे पूछा है करंट रेशियो के बारे में। तो सबसे पहले आपको करंट रेशियो का बेटा फॉर्मूला पता होना चाहिए। करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज। ठीक है, करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज, ये आपका फॉर्मूला होता है। अगर मैं क्वेश्चन की तरफ देखूं तो ना तो करंट एसेट्स दिए हुए हैं और ना ही करंट लाइबिलिटीज दी हुई है। आप कैसे निकालोगे, आप बताइए। क्वेश्चन में आपको दोनों ही चीज मेंशन्ड नहीं है, ना ही करंट एसेट्स ना ही करंट लाइबिलिटीज, बट वर्किंग कैपिटल दिया हुआ है, टोटल डेट दिया हुआ है, लॉन्ग टर्म डेट दिया हुआ है। इसी के अकॉर्डिंग आपको जो है वो निकालना पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले आप लाइबिलिटीज की तरफ देखो बेटा। यहाँ पे डेट दिया हुआ है, डेट का मतलब लाइबिलिटीज होती है। अब देखो टोटल डेट दिया हुआ है और लॉन्ग टर्म डेट दिया हुआ है और हमें क्या निकालना है मैम, शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म डेट को करंट लाइबिलिटीज बोला जाता है, ठीक है, और लॉन्ग टर्म डेट्स को लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज बोला जाता है। तो अगर मैं फॉर्मूले की बात करूं यहाँ पर, तो एक बात बताइए, अगर मैं टोटल डेट की बात करूं तो टोटल डेट किनको मिलाकर बनता है, आप ये बताओ। मैम टोटल डेट तो लॉन्ग टर्म डेट प्लस शॉर्ट टर्म दोनों को मिला के बनता है ना भाई। टोटल कैसे बनेगा डेट, उसमें लॉन्ग टर्म भी होगा और शॉर्ट टर्म भी होगा। अब हमें निकालना क्या है मैम, शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म का मतलब करंट लाइबिलिटीज, और लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज तो हमें दी हुई है मैम, और टोटल दिया हुआ है। तो टोटल अमाउंट हमारा 425 यानी 42,50,000 अमाउंट दिया हुआ है, ठीक है। ये आप कैलकुलेट करना, क्योंकि मेरे पास अभी कैलकुलेटर नहीं है इस टाइम पे, बट आप लोग कैलकुलेट करिए, मैं आंसर आपको बताऊंगी किस तरीके से, ठीक है। अब लॉन्ग टर्म हमें दिया हुआ है मैम 27,30,000 दिया हुआ है, ठीक है। अब हमें निकालना है बेटे शॉर्ट टर्म यानी करंट लाइबिलिटी। अब शॉर्ट टर्म के लिए जब आप ये इक्वेशन डालोगे तो 4250 से आप लोग प्लस करोगे 27 प्लस शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज दी हुई है। अब इसको हेर फेर कर दो। जब इसको आप इधर ले आओगे और इसको इधर ले आओगे तो क्या होगा, इसको सॉल्व करना है आपको। अब मैं फोन में कैलकुलेटर निकाल लेती हूँ, क्योंकि इतना बड़ा अमाउंट ऐसे कैलकुलेट नहीं होगा यहाँ पे, है ना। ठीक है। अब अगर हम शॉर्ट टर्म बेटा निकालेंगे, तो शॉर्ट टर्म जब हम यहाँ निकालेंगे तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा मैम, टीडी माइनस टोटल डेट माइनस लॉन्ग टर्म डेट। भाई दोनों को मिला के ही तो ये बनता है ना, तो ये ऑटोमेटिकली आप निकाल लोगे। जब टोटल में से लॉन्ग टर्म माइनस कर दोगे, टोटल डेट जितना आपका कर्जा है उसमें से आप लॉन्ग टर्म वाले को खर्चा निकाल दोगे, तो बेटा शॉर्ट टर्म निकल जाएगा। तो जब इनको आप माइनस करोगे ना, तो आपका अमाउंट कुछ निकल के आ रहा है 15,20,000, ठीक है। 15,20,000 जो है वो आपका आ रहा है। यहाँ पे स्पेस भी थोड़ा सा कम है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। टोटल डेट है बेटा, टोटल डेट में से जब आप लॉन्ग टर्म डेट माइनस करते हो, तब आपकी करंट लाइबिलिटीज या फिर शॉर्ट टर्म डेट निकल कर आता है। तो इन दोनों अमाउंट को आप लोग माइनस कर दो, ठीक है। अब मैं यहाँ लिख तो रही हूँ 42, ठीक है, 42 लिख रही हूँ यहाँ पे, आप समझ लेना 42,50,000 है। उसमें से मैं माइनस करूंगी बेटा 27,30,000, ठीक है, ये वाला अमाउंट। तो जब हम इनको बेटा निकाल लेंगे तो हमारे पास 15,20,000 जो आ जाएगा। तो 15,20,000 मतलब मैम हमारे पास करंट लाइबिलिटीज आ गई है 15,20,000। इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है। 15,20,000 हमारे पास मैम क्या आ गई है, करंट लाइबिलिटी। अब करंट लाइबिलिटी तो हमारे पास आ गई है मैम, अब करंट एसेट्स कैसे लेकर आए। तो करंट एसेट्स का फॉर्मूला आपको याद है, वर्किंग कैपिटल इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज, ये तो आपको याद होगा फॉर्मूला। अब हमारे पास वर्किंग कैपिटल भी दिया हुआ है बेटा, करंट लाइबिलिटीज भी हमने निकाल ली है, अब हमें एसेट्स निकालना है तो हम आराम से निकाल सकते हैं। तो वर्किंग कैपिटल 21,28 है यानी 21,28,000 है बेटा, ठीक है।
करंट एसेट्स हमारा दिया नहीं हुआ है, हम इसको एक्स मान लेते हैं निकालने के लिए। और करंट लायबिलिटीज अभी हमने निकाली 15,20,000। जब आप इसको इधर ट्रांसफर करोगे तो ये प्लस में हो जाएंगे दोनों, ठीक है। यानी आपको प्लस करना होगा 15,20,000 प्लस 21,28,000। इनको जब आप जोड़ दोगे तो आपका निकलेगा 36,48,000, ठीक है। ये अमाउंट निकलेगा जब आप, ये तो बहुत बेसिक मैथ है भाई, इसमें समझाने का कुछ है नहीं, ठीक है। ये आपका निकल आया 36,48,000। अब बेटा आपके पास करंट एसेट्स भी निकल आया और करंट लाइबिलिटीज भी आ गई ना। करंट लाइबिलिटीज है 15,20,000 और करंट एसेट्स निकल आए आपके 36,48,000। अब हमने फॉर्मूला क्या बताया था करंट रेशियो का मैम? करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज, यही तो बताया था। अब ये जो दोनों आपने अमाउंट निकाले हैं 15,20,000 और 36,00,000, इन दोनों को डिवाइड कर दो, क्योंकि यह फॉर्मूला हमसे यही बोला गया है कि करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज। एसेट्स अभी मैंने निकाले हैं यहाँ पर 36,00,000 के आसपास निकला है, 36,48,000, ठीक है। जो कैसे निकला है मैम? वर्किंग कैपिटल को प्लस करा है हमने करंट लाइबिलिटीज से, और करंट लाइबिलिटीज हमने निकाली थी टोटल डेट में से लॉन्ग टर्म डेट को माइनस करके 15,20,000। अब इनको आप डिवाइड करो ना, तो ये रेशियो आएगा आपका 2:4, 2.4:1, सॉरी 2.4:1। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। देखो मैथ्स में ज्यादा कैलकुलेशन नहीं है, इसमें फॉर्मूले याद रखो बस, और कुछ नहीं है इनमें, ठीक है। और जो स्क्रीनशॉट लेना चाहता है वो ले लो, देखो ये पूरा सॉल्व किया हुआ है यहाँ पे। देखो मैं आप लोगों के लिए स्पेशली सॉल्यूशन जो है वो हैंड रिटन नहीं आया है कि चलो आपको मैं यहाँ लिख के बता दूंगी। मैं आप लोगों के लिए स्क्रीनशॉट्स बना के भी लेकर आई हूँ इनके सॉल्यूशंस के, ताकि जिनको स्क्रीनशॉट लेने हो या जिनको शायद मेरा तरीका समझ में ना आया हो या जिनको नहीं समझ में आया हो, तो वो इस तरीके से समझ सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सबसे पहले करंट लायबिलिटीज दिया हुआ है। करंट लायबिलिटीज निकालने के लिए हमें चाहिए टोटल डेट में से लॉन्ग टर्म डेट माइनस कर दिया, तो हमारा करंट लायबिलिटीज आ गया। करंट एसेट्स के लिए हमें वर्किंग कैपिटल प्लस किया है, क्योंकि फॉर्मूला याद रखना, देखो ये डायरेक्ट फॉर्मूला दे दिया है, यानी फॉर्मूला तो है वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, ये याद रखना। फिर उसको हेरा फेरी करके जो है ये प्लस में आ जाएगा जब आप इक्वेशन करोगे। फिर करंट रेशियो करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज 2.4:1, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई एज गिवन बिलो। एक्स सीरीज दी हुई है, वाई सीरीज दी हुई है, और आपको बताना है कि कार्ल पियर्सन का कोएफिशिएंट कोरिलेशन क्या है। देखो ये फॉर्मूले से निकलेगा, ठीक है, ये निकलेगा आपका फॉर्मूले से। लेकिन मैं आपको इतना अच्छा तरीका बताऊंगी ना कि आपको इसको फॉर्मूला, आपका टाइम बच जाएगा एग्जाम में। अगर इस तरीके का क्वेश्चन आता है कभी भी तो आपको टाइम बचाना है। अगर मैं इसके फॉर्मूले की बात करूं बेटा, बहुत लंबा फॉर्मूला है इसका, और आप सॉल्व करोगे आपके 5 से 10 मिनट चले जाएंगे इसको सॉल्व करने में। तो मैं आपको एक ट्रिक दे रही हूँ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की। इसमें आपको बस बेटा डेटा दिखना है। अगर एक्स की बात करें तो 10, 20, 30, 40, 50 बढ़ रहा है, भाई ये हो गया आपका एक्स, ये हो गया आपका वाई। तो एक्स की वैल्यू बेटा बढ़ रही है 10, 20, 30, 40, 50। लेकिन अगर मैं वाई की बात करूं 50, 40, 30, 20, 10, ये तो कम हो रहा है। और जब भी याद रखना, एक डेटा बढ़ रहा है और एक डेटा बेटा कम हो रहा है, तो ये होता है परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। ये होता है नेगेटिव कोरिलेशन, और नेगेटिव कोरिलेशन हमेशा होता है -1। सो ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट हो जाएगा, -1। अगर मैम एक्स वाला भी बढ़ रहा होता, सपोज करिए एक्स वाला भी बढ़ रहा होता और वाई वाला भी बढ़ रहा होता, तो क्या करते आप बेटा? अगर एक्स का डेटा भी बढ़ रहा होता और अगर वाई का डेटा भी बढ़ रहा होता, सपोज करिए वाई का भी बढ़ रहा है, तो हम लगाते +1 या फिर 1, ठीक है। तो जब दोनों डेटा सेम डायरेक्शन में जाते हैं बेटा, तो वो होता है पॉजिटिव +1। और जब एक ऊपर जा रहा है और एक नीचे जा रहा है, यानी एक बढ़ रहा है और एक घट रहा है, तो होता है नेगेटिव -1, ठीक है। तो अगर आप फॉर्मूला ना लगा के भी ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता, और इसी तरीके से सॉल्व करिएगा, ये ट्रिक है इस क्वेश्चन की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ए कंपनी अर्नड अ प्रॉफिट ऑफ ₹30,000 ड्यूरिंग द ईयर 2014 और 15। इफ द मार्जिनल कॉस्ट एंड सेलिंग प्राइस ऑफ प्रोडक्ट आर ₹8 और 10, फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ मार्जिन ऑफ सेफ्टी। अब आपको ये बताना है, यहाँ पे मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, ठीक है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का बेटा फॉर्मूला होता है यहाँ पे, नोट डाउन करो पहले तो, प्रॉफिट, ठीक है, प्रॉफिट
डिवाइडेड बाई पीवी रेशियो, ये याद रखना इसका फॉर्मूला, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। ठीक है, मेरी राइटिंग तो ऐसी गंदी आ रही है इसमें, फिर मैं कोशिश करती हूँ आप लोगों को थोड़ा दिखे। मैं आप लोगों को स्क्रीनशॉट साथ में दे दूंगी आंसर्स के भी, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि मैंने यहाँ लिख दिया तो उसके बाद आपको मिलेगा नहीं सोल्यूशन, क्योंकि ये ऐसा ही है। ठीक है, राइटिंग आपको समझ ना आए बट मैं बता देती हूँ। देखो एमओएस का फॉर्मूला बेटा होता है प्रॉफिट, ठीक है, डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। अब इसी के ऊपर आपको निकालना है सब कुछ। इसे फॉर्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आपको फॉर्मूला याद होगा तभी आप सॉल्व कर सकते हो, नहीं तो बहुत मुश्किल है। ये घुमा फिरा के क्वेश्चन आते हैं न्यूमेरिकल्स के। प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। अब मैम प्रॉफिट तो हमको दिया है 30,000, प्रॉफिट तो हमको यहाँ पे कितना दिया हुआ है बेटा, प्रॉफिट तो हमको यहाँ पे दिया है 30,000 दिया है, लेकिन हमारे पास मैम पीवी रेशियो नहीं है। हमारे पास क्या नहीं है बेटा, पीवी रेशियो। अब पीवी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है ये बताओ पहले, क्योंकि पीवी रेशियो निकालना पड़ेगा, पीवी रेशियो इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन ना। तो पीवी रेशियो कैसे निकालोगे, पीवी रेशियो का फॉर्मूला मैं आपको बताती हूँ यहाँ पे, उसी के बेसिस पे आप पीवी रेशियो निकाल सकते हो। पीवी रेशियो का बेटा फॉर्मूला होता है कॉन्ट्रीब्यूशन, मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रही हूँ, सी फॉर कॉन्ट्रीब्यूशन, और आपका सेलिंग प्राइस, एसपी, सेलिंग प्राइस, ये आपका कॉन्ट्रीब्यूशन का बेटा पीवी रेशियो का फॉर्मूला होता है इंटू 100। क्या होता है, इंटू 100। अब देखो एक फॉर्मूला हमें पता है, उसके बेसिस पे हमें दूसरा फॉर्मूला भी याद करना पड़ गया, क्योंकि पीवी रेशियो का इसमें दिया नहीं है, अब हमें पीवी रेशियो निकालना है। अब मैम कंट्रीब्यूशन कैसे निकलेगा, बेटा कंट्रीब्यूशन जब आपका जब निकलता है जब आप सेलिंग प्राइस और मार्जिनल कॉस्ट का डिफरेंस करते हो। ठीक है, कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला आपको पता होगा, सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट। भाई ये जो कंट्रीब्यूशन आप निकालोगे ना बेटा, ये वाला, तो ये निकालोगे सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट। तो जब सेलिंग में से वेरिएबल कॉस्ट निकाल दोगे ना तो कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। अब सेलिंग कॉस्ट कितनी दी हुई है मैम, 10 दी हुई है, दिया ना 10, देखो ये दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट आर 10, 10 दिया हुआ है, देखो ये रहा। तो आप यहाँ पे लिखो 10, ठीक है, कंट्रीब्यूशन। और वेरिएबल कॉस्ट कितनी दी हुई है, उसके पीछे दी हुई है मार्जिनल कॉस्ट, देखो 8, तो 10 माइनस 8 हो गया। अब हमारा एसपी कितना है, सेलिंग प्राइस, वही बताओ। सेलिंग प्राइस अभी तो लिखा है यहाँ पर S10, 10। अब इसको सॉल्व कर दो तो आपका पीवी रेशियो निकल आएगा इंटू 100। तो इसको सॉल्व करो, इसको अगर हम सॉल्व करते 2 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 100, 20% आएगा, और परसेंट हटा दो तो 0.2 इसका आंसर आएगा। ठीक है, इसका आंसर जो आने वाला है आपका 0.2। करेक्ट, निकाल दिया हमने ये मैम, बिल्कुल निकाल दिया। अब आप यहाँ पे लगा सकते हो कि नहीं, प्रॉफिट दिया हुआ है, दिया हुआ है मैम, बिल्कुल दिया हुआ है 30,000, और पीवी रेशियो कितना दिया है बेटा, 0.2, अभी हमने निकाला ये। तो ये आ जाएगा सॉल्व करके 1,50,000। सो 1,50,000 बेटा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आपको ना फॉर्मूले सारे याद करने पड़ेंगे, नहीं तो ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। ये चाहे नेट का पेपर लगा लो बेटा, किसी का भी पेपर लगा लो, आपका पीजीटी, जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस होते हैं ना, ये लोग बहुत घुमा फिरा के देते हैं। एक फॉर्मूला निकालने के चक्कर में तीन चार फॉर्मूले जो है वो बीच में आते हैं। देख लो, कंट्रीब्यूशन निकालने का फॉर्मूला याद कर लो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप, सेलिंग में से वेरिएबल माइनस करना पड़ता है तो कंट्रीब्यूशन निकलता है। पीवी रेशियो का अगर फॉर्मूले की बात करें तो कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस इनटू 100 फॉर्मूला होता है, और मार्जिन ऑफ सेफ्टी का आपका होता है प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं थोड़ा पढ़ के बता दूंगी अगर किसी को विजिबल ना हो तो ये क्वेश्चन। ठीक है, इसमें दिया हुआ है ए डज नॉट कीप प्रॉपर अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ऑफ हिज बिजनेस, ही गिव्स द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, व्हाट विल बी द प्रॉफिट और लॉस बताना है आपको। ठीक है, ओपनिंग कैपिटल दिया हुआ है बेटा, क्लोजिंग कैपिटल दिया हुआ है, ड्रॉइंग्स दिए हुए हैं, और कैपिटल एडिशनल कैपिटल दिया हुआ है। सिंपल एक फॉर्मूला लगेगा, पूरा क्वेश्चन सॉल्व है अगर आपको पता होगा तो। ओपनिंग कैपिटल इज गिवन, क्लोजिंग कैपिटल इज गिवन द क्वेश्चन, ड्राइंग्स भी दिए हुए हैं, और आपका एडिशनल कैपिटल भी दिया हुआ है। इसी के बेसिस पे आपको प्रॉफिट या लॉस जो होगा वो आपको बताना है। चलिए सबसे पहले आपको क्या करना है वो मैं आपको बता देती हूँ बेटा। देखो, जो आपकी सबसे पहली होती है ना क्लोजिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल में से हमेशा हमें जो ओपनिंग होती है उसको माइनस करना पड़ता है बेटा। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म लिख रही हूँ, सी फॉर क्लोजिंग कैपिटल, ओ फॉर ओपनिंग। क्लोजिंग में से हमेशा ओपनिंग जो होती है वो माइनस होती है, ये चीज आपको याद रखनी है। फिर प्लस करना है आपको ड्रॉइंग्स,
डी फॉर ड्रॉइंग्स, ठीक है। फिर आपको फिर से माइनस करना है जो एडिशनल कैपिटल दिया हुआ है। क्या दिया है मैम? एडिशनल कैपिटल, ए सी। शॉर्ट फॉर्म लिख रही हूँ पर मैं आपको बता देती हूँ। सी फॉर क्लोजिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल में से माइनस करना होता है हमेशा ओपनिंग कैपिटल को, प्लस करना होता है ड्रॉइंग्स को, और माइनस करना होता है एडिशनल कैपिटल को। अगर आप डेटा यहाँ पे लिख दो पूरा, तो क्लोजिंग कैपिटल का कितना अमाउंट है बेटा? 2,50,000, ठीक है, 2,50,000। ओपनिंग कितना दिया हुआ है मैम? 2 लाख दिया हुआ है, ठीक है, 2 लाख दिया हुआ है, अमाउंट लिख लेना आप लोग, ठीक है। ड्रॉइंग्स कितने दिए हुए हैं मैम? 60,000 दिए हुए हैं बेटा, ठीक है। और आपकी एडिशनल कैपिटल कितनी दी हुई है मैम? 75,000 दी हुई है। अब आप इसको सॉल्व कर लो, बस, और कुछ नहीं है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा बेटा 85,000, याद रखना, ठीक है, 85,000। और टेंशन मत लो, मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ सोल्यूशन, आप स्क्रीनशॉट ले लेना ताकि आपको फॉर्मूले याद रहेंगे, ठीक है। ये देखो, दिस इज द फॉर्मूला। प्रॉफिट इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल में से बेटा आपको ओपनिंग कैपिटल माइनस करना होता है, ड्रॉइंग्स को ऐड करना होता है, और एडिशनल कैपिटल को माइनस करना होता है। ये फॉर्मूला लर्न कर लीजिएगा। अगर जैसे किसी को भी क्लास के टाइम पे अगर समझ नहीं आता है, इसीलिए मैं आंसर्स लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए, कि आप बाद में भी उसको समझ सकते हो अपने तरीके से भी। जरूरी नहीं टीचर का तरीका आपको हमेशा समझ ही आएगा ना, कभी कभी आप लोग अपने आप से भी नया तरीका डेवलप कर लेते हो, क्वेश्चंस को याद करने का ट्रिक्स बना लेते हैं हम लोग, है ना। तो वो चीज आप अपनी तरफ से कर सकते हैं, इसीलिए मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए क्वेश्चन के आंसर्स भी लेकर आई हूँ, आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ एन इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹1,000 जनरेट कैश इनफ्लोज ऑफ ₹1,080 at the end of first year, the rate of return required to equate the present value of cash inflow with the cost of investment will be। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला लगा दो, इसमें भी डायरेक्ट फॉर्मूला लगेगा। मैं आप लोगों के लिए सॉल्यूशन इस तरीके से लाई हूँ, आप लोगों को बस डायरेक्ट लगाना है और कुछ नहीं करना है। रेट ऑफ रिटर्न पूछा है बेटा, रेट ऑफ रिटर्न, रेट ऑफ रिटर्न का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है? रेट ऑफ रिटर्न का मतलब होता है ROR। हम लोग तो ऐसे ही याद करते हैं इसको, आर ओ आर, ठीक है, रेट ऑफ रिटर्न। तो बेटा रेट ऑफ रिटर्न का जो फॉर्मूला होता है वो आपका होता है सबसे पहले कैश इनफ्लो, कैश इनफ्लो, CI, कैश इनफ्लो, माइनस कर देते हैं हम लोग इसमें अंदर इन्वेस्टमेंट को। क्या माइनस करते हैं कैश इनफ्लो में से? मैम इन्वेस्टमेंट को माइनस करते हैं, ठीक है, इन्वेस्टमेंट को। और नीचे डिवाइड में भी हम लोग इन्वेस्टमेंट को ही लेते हैं, आई को ही लेंगे, इन्वेस्टमेंट को ही लेंगे। इनटू 100 है, फिर वो तो 100 लगता ही है ROR में, ठीक है, क्योंकि परसेंटेज में निकालना है ना आंसर। तो RORCI कितना दिया हुआ है आपका? कैश इनफ्लो है मैम 1080। कितना आया कैश इनफ्लो? आपने 1,000 रुपए का बेटा इन्वेस्टमेंट किया था, और आपको एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर, एक साल आपने, एक साल 1,000 रुपए लगाए सट्टेबाजी में। मैं आपको थोड़ा सा एग्जाम्पल लगाती हूँ। आपने 1,000 रुपए लगा दिए सट्टेबाजी में, एक साल में आपको मिले 1,080, यानी 80 रुपए फालतू मिले आपको इन्वेस्टमेंट के। तो हमारे पास कितना इन्फ्लो आया? अभी 1,080 आया ना मैम, और इन्वेस्ट कितना किया था बेटा हमने? 1,000 ही किया था। 1,000 में बस 80 रुपए फालतू हमें मिलकर आए, ठीक है। और नीचे हम इन्वेस्टमेंट लगा देंगे 1,000 का, अब इसको सॉल्व कर दो, इंटू 100। तो ये आपका जो निकल के आएगा ना, अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो 8% आएगा, करके देख लेना। 8% इज योर राइट आंसर, ठीक है। प्लीज इन फॉर्मूले को याद रख लो, क्वेश्चन अगर आएंगे ना तो घुमा फिरा के वही आएंगे, डिजिट चेंज कर देंगे वो लोग बस। तो आपको एटलीस्ट फॉर्मूला याद होना चाहिए। सॉरी, ये रहा फॉर्मूला, इसको लर्न कर लो। रेट ऑफ रिटर्न इज इक्वल टू कैश इनफ्लो माइनस इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय इन्वेस्टमेंट इंटू 100। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्टैंडर्ड प्राइस ₹6 पर केजी, एक्चुअल प्राइस ₹8 पर केजी, स्टैंडर्ड क्वांटिटी 1,000 किलो है, एक्चुअल क्वांटिटी 900 केजी है, और आपको MCV यानी मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस निकालना है और मटेरियल यूजेस वेरिएंस निकालना है। अब फॉर्मूले के बिना कुछ नहीं होगा, ये सारे फॉर्मूला बेस्ड थे। जो मैंने ट्रिक थी, जिसमें ट्रिक थी वो मैंने आपको बता दिया था बिना फॉर्मूला के सॉल्व करने के लिए, बाकी तो अब मेरे हाथ में भी नहीं है ना इनके ट्रिक्स बनाने। चलो, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ MCV। MCV का फॉर्मूला बताओ भाई। पहले हम लोग देख लेते हैं बेटा, स्टैंडर्ड प्राइस कितना दिया हुआ है? SP, शॉर्ट से याद रखा करो। स्टैंडर्ड प्राइस कितना है मैम? 6 पर केजी है। चलो कोई बात नहीं। एक्चुअल प्राइस कितना है बेटा? AP, फॉर्मूले में शॉर्ट फॉर्म ही यूज होते हैं। AP है मैम 8 पर केजी, बिल्कुल ठीक है। स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितना है बेटा? SQ, SQ है आपका 1,000 केजी, आपको लिखा हुआ है यहाँ पे सारा, ठीक है ना मैम, 1,000।
ठीक है। और ए क्यू कितना दिया हुआ है बेटा, एक्चुअल कितना यूज हुआ है आपका, 900। देखो ये क्वेश्चन क्या है ना, इसको रटो मत। यहाँ पर सीधे सिंपल सा ये बोला गया है कि हमने पहले स्टैंडर्ड प्राइस सोच के रखा था कि इस सामान को बनाने में 6 पर केजी लगेगा, लेकिन एक्चुअल में जब वो बनकर आया ना बेटा, तो हमें पता चला कि 8 पर केजी के हिसाब से बन गया है। ऐसे हमने स्टैंडर्ड क्वांटिटी सोच के देखी थी कि हम 1000 किलो का ही हम कुछ बनाएंगे। सपोज करो 1000 किलो का हम टेडी बेयर बना रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में वो 900 का ही बनकर आया। तो इनके बीच का जो डिफरेंस होता है उसको बोलते हैं वेरिएंसेस। आपने सोचा कुछ और था और अमाउंट कुछ और आ गया, ठीक है। तो अभी आपने देख लिया, एसपी देख लिया 6 पर केजी है, एपी देख लिया आपने 8 पर केजी है, एसक्यू आपका 1000 केजी है और ए क्यू आपका 900 केजी है। ये मैंने अमाउंट लिख दिया। अब फॉर्मूला मैं आपको बताती हूँ, एमसीवी का फॉर्मूला क्या है। एमसीवी यानी मटेरियल कॉस्ट वेरिएंसेस का फॉर्मूला। देखो इसमें क्या करते हैं, जो एसक्यू होता है ना, स्टैंडर्ड क्वांटिटी, इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं प्राइस का। भाई एस के साथ एस लगा दो, एस क्वांटिटी के साथ एस पी लगा दो। देखो सबसे इजी तरीका लर्न करने का, एस क्यू के साथ एस पी लगा दो, दोनों एस एस होने चाहिए, ठीक है। माइनस करेंगे हम इसके साथ ए क्यू के साथ ए पी। भाई ए के साथ ए ही तो जाएगा, ए क्यू इंटू ए पी। देखो ये वाला सबसे इजी फॉर्मूला इसमें लर्न करने का। स्टैंडर्ड क्वांटिटी के साथ स्टैंडर्ड प्राइस का मल्टीप्लाई कर दो, और माइनस में एक्चुअल क्वांटिटी के साथ एक्चुअल प्राइस का मल्टीप्लाई कर दो, दोनों का जो आएगा उनका माइनस डिफरेंस कर देना। तो एस क्यू बेटा कितना दिया हुआ है आपका, 1000 दिया हुआ है, ठीक है। मैं यहीं पे अमाउंट भी लिख देती हूँ, एस क्यू आपका बेटा 1000 है। और प्राइस कितना था मैम, इस 1000 को बनाने के लिए प्राइस कितना लगा मैम, 6 पर केजी लगा, 6 हो गया, ठीक है। ए क्यू बेटा एक्चुअल पर कितना क्वांटिटी यूज हुआ 1000 की जगह, मैम 1000 की जगह 900 ही आए, 900 ही का ही किलो का टेडी बेयर बन पाया। और उसका प्राइस कितना लगा मैम, उसका प्राइस 8 पर केजी लगा। अब इनका मल्टीप्लाई करके जो अमाउंट आएगा बेटा उनका डिफरेंस कर देना। तो इनका आएगा 6000 और इसका आएगा 7200। यानी 6000 में से आप 7200 माइनस कर दोगे ना, तो आंसर आ जाएगा 1200। अब ये जो बेटा 1200 आ रहा है ना, अब ये एडवर्स है या फिर वेरिएबल है, फेवरेबल है, सॉरी ये बताओ। देखो ये जो 1200 अमाउंट आया ना, ये एडवर्स आया है। यानी एडवर्स का सिंपल सा मतलब ये है कि आपने जैसा सोचा ना उस हिसाब से नहीं बन पाया ये प्रोडक्ट, ठीक है ना। तो यानी इतने का जो डिफरेंस आया है 1200 का, अगर मैं उस हिसाब से देखूं 1200 का डिफरेंस आया है तो बेटा माइनस में आया है। 6000 छोटा होता है ना 7200 से। देखो अभी यहाँ मैंने मल्टीप्लाई किया, 6000 माइनस 7200 माइनस किया यहाँ पर मैंने। 6000 छोटा है तो नेगेटिव में आया बेटा इसका आंसर। तो जो नेगेटिव में आंसर आएगा वो आएगा आपका एडवर्स, और जो पॉजिटिव में आंसर आएगा वो आएगा आपका फेवरेबल। तो 6000 में से 7200 माइनस करें तो 1200 आ गया माइनस का। तो 1200 ए कहीं दिख रहा है, देखो ऑप्शन नंबर 1 ही करेक्ट हो गया, दूसरा निकालने की भी जरूरत नहीं। 1200 ए, लेकिन फिर भी हम दूसरा भी निकालेंगे, ये तो हम हमारा हो गया एमसीवी का, ठीक है। ये हो गया हमारा एमसीवी का। अब दूसरा फॉर्मूला है मटेरियल यूसेज वेरिएंस बेटा। मटेरियल यूसेज वेरिएंस मतलब एम यू और वी। इसका फॉर्मूला भी अब आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला कैसे याद करोगे, इसका फॉर्मूला लिख लो यहाँ पर। इसके अंदर जो होता है ना, स्टैंडर्ड क्वांटिटी है, उसके साथ माइनस करते हैं एक्चुअल क्वांटिटी को। देखो विदाउट फॉर्मूला आप लोग नहीं कर सकते, प्लीज इसका फॉर्मूले सारे याद करो। जितना स्टैंडर्ड क्वांटिटी बनाने की सोची थी पर जितना एक्चुअल क्वांटिटी बना, उससे माइनस करते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं स्टैंडर्ड प्राइस का। ये फॉर्मूला है एसपी का, ठीक है। तो अब अमाउंट रख दो यहाँ पर, एस क्यू कितना दिया हुआ है, 1000 दिया हुआ है मैम, ठीक है। और आपका एक्चुअल क्वांटिटी कितनी बनी थी यहाँ पर मैम, 900 की बनी थी। और मल्टीप्लाई में क्या करना है, स्टैंडर्ड प्राइस करना है। स्टैंडर्ड प्राइस कितना दिया हुआ है, 600, 6 पर केजी। अब इसको सॉल्व करोगे ना तो पॉजिटिव में इसका आंसर आएगा 600। अब पॉजिटिव में आया यानी प्लस के अंदर आया है, तो बेटा प्लस जो होता है वो होता है आपका फेवरेबल। फॉर्मूला याद करो और अमाउंट रखो, कुछ भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। फॉर्मूला याद रखिए और अमाउंट पुट करिए, कुछ अलग से जोड़ना घटाना नहीं होता है इसके अंदर, सारा कुछ आपको दिया रहेगा इसके अंदर, बस आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। अब आप देख लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। एमसीवी का फॉर्मूला स्टैंडर्ड क्वांटिटी के साथ स्टैंडर्ड प्राइस का मल्टीप्लाई करते हैं माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इंटू एक्चुअल प्राइस। एमयूवी का फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इंटू एसपी। सारा डेटा आपका लिखा रहता है, फॉर्मूला लगाइए। अगर नेगेटिव में आंसर आ रहा है तो एडवर्स हो जाएगा ए, और पॉजिटिव में आ रहा है तो फेवरेबल हो जाएगा। कुछ मेहनत नहीं करनी है, फॉर्मूला याद रखो बस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, फर्म इज मेंटेनिंग अ प्रोविजन फॉर बैड डेट एट 5% ऑफ अ डेटर and provision for discount at 2.5 if the end of the year debtor amounted rupees 20,000, provision for discount will be, बताइए।
पहले अमाउंट लिख लो कितना कितना दिया हुआ है। अगर मैं यहाँ पे बात करूं, सबसे पहले बताओ टोटल डेट कितना दिया हुआ है, टोटल डेटर, डेटर का टोटल अमाउंट बेटा कितना दिया हुआ है यहाँ पे, ये बताओ। 20,000 ही तो है टोटल। टोटल डेट कितना दिया हुआ है, 20,000 ही तो दिया है मैम। कितना दिया हुआ है, 20,000। टोटल डेट ये रहा ना, टोटल 20,000 दिया हुआ है। अब इन्होंने क्या बोला है कि 5% जो है मैम बैड डेट है। 5% क्या है, बैड डेट है। तो बैड डेट हमेशा क्या करते हैं बेटा, माइनस करते हैं बैड डेट, याद रखना। ठीक है। तो अब 20,000 जो है हमारे पास टोटल, टोटल डेटर जो हमारे पास अमाउंट था वो था मैम 20,000 का। अब उसमें से मैम हमें 5% बैड डेट का माइनस करना है, तो पहले 5% निकालो तो सही 20 का। अब इसका 5% निकालोगे तो कितना आएगा, 5 to 10, आई थिंक 1000, 1000 आ जाएगा। ठीक है, 1000 आ गया। करेक्ट। भाई आपने 5% बैड डेट निकालोगे किस में से, टोटल डेटर में से ही तो निकालोगे। अब इसको इससे माइनस कर दो बेटा, ये जो 1000 आया है इसको माइनस कर दीजिए, क्योंकि हमेशा प्रोविजन फॉर बैड डेट माइनस करना पड़ता है हमको। तो 19,000 आ गया अमाउंट। ठीक है, कितना आ गया मैम, 19,000 नेट। नेट डेटर हमारे 19,000 आ गए। अब यहाँ पर क्या बोला है, 2.5 और डिस्काउंट हो गया है। तो अब एक बात बताओ, 2.5 जो और परसेंट हमें घटाने पड़ेंगे, क्या वो 20,000 में से घटेगा या 19,000 में से घटेगा, ये बताओ। इन्होंने और दे दिया है डेटर, टू डिस्काउंट पे दिया है ये तो 2.5। तो मैम 19,000 पे ही लगेगा। किस पे लगेगा, 19,000 पे लगेगा, ना कि 20,000 पे। तो जब आप 19,000 का 2.5 करोगे, 2.5 करो, 19,000 का आप 2.5 करोगे बेटा, तो आंसर आपका आएगा 475। दिस इज योर राइट आंसर। याद रखना, डिस्काउंट जो है ना वो माइनस नहीं करते हैं, सिर्फ निकाल देना खाली। ठीक है। लेकिन जो प्रोविजन फॉर बैड डेट होता है वो 5% निकालने के बाद फिर 20,000 में से हमने सब्ट्रैक्ट भी किया था। लेकिन ये याद रखना, ये प्रोविजन फॉर डिस्काउंट है, ना कि बैड डेट है। तो डिस्काउंट कभी भी माइनस नहीं करते हैं। और माइनस जब करते, जब आपसे नेट अमाउंट पूछा जाता। क्वेश्चन में सिर्फ आपसे पूछा है कितना डिस्काउंट दिया आपने, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट कितना है। ठीक है, इसीलिए आप माइनस करके नहीं बताओगे। अगर आप इसको माइनस कर दोगे तो ये नेट अमाउंट निकल आएगा बेटा, नेट कितना है। पर यहाँ पे नेट अमाउंट नहीं पूछा है, यहाँ पे सिर्फ पूछा है डिस्काउंट बताओ कितना है। तो 475 आपका डिस्काउंट हो जाएगा। ठीक है। अगर हम इसको माइनस कर देते हैं तो वो तो नेट अमाउंट हुआ ना, नेट अमाउंट नहीं पूछा है यहाँ पर। यहाँ पे सिर्फ पूछा है कि डिस्काउंट बताओ कितना है। तो 19,000 पे हम डिस्काउंट करेंगे, ना कि 20,000 पे। ठीक है। सॉल्यूशन आपके सामने है, आप स्क्रीनशॉट ले लो। टोटल डेटर आपके पास 20,000 थे बेटा, 20,000 में से प्रोविजन ऑफ बैड डेट हमको माइनस करना है 5%। तो 5% 20,000 का हुआ आपका 1,000। ठीक है। और 1,000 जब आप माइनस कर दोगे तो 19,000 आपके नेट डेटर आ जाएंगे। फिर उन्होंने बोला डिस्काउंट का अमाउंट बताओ, 2.5%। तो वो डिस्काउंट 19,000 पे लगेगा, 20,000 पे नहीं लगेगा। तो 19,000 पे लगेगा तो 475 आ जाएगा। माइनस नहीं करना क्योंकि नेट नहीं पूछा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रमा लिमिटेड है, उन्होंने फोरफिटेड किए 40 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, ऑन विच ₹7 वर कॉल्ड एंड द शेयर होल्डर हैड पेड ₹5। आउट ऑफ दीज 30 शेयर्स वर रीइश्यूड एट ₹6 पर शेयर। तो अमाउंट कितना ट्रांसफर होगा बेटा कैपिटल एक्यूमुलेशन रिजर्व में, ये आपको बताना है। अच्छा पहले बताओ आपके पास शेयर्स कितने हैं, कितने मिल गए आपके पास, आपको कितने, आपको कितना पैसा मिल गया। अब देने तो 7 थे, पर दिया शेयर होल्डर ने मैम 5 ही दिए हैं खाली। कितना पे किया उसने मैम, देने उसको कितने थे मैम 7, पर शेयर होल्डर ने तो 5 ही दिए हैं रुपए, आप रुपए समझ के चलो, 5 ही दिए हैं। टोटल कितने शेयर है हमारे पास, 30। ठीक है। तो हमारे पास कितना अमाउंट आ गया, हमारे पास अमाउंट आ गया मैम 30 शेयर्स इंटू 5 कर दो। टोटल कितने आ गए, 30 इंटू 5 करोगे तो 150 रुपए आ गए कंपनी के अंदर। ठीक है। कितने आ गए मैम, 150 आ गए। अब उसने री इशू किया बेटा 6 पर शेयर्स पे, दोबारा उसको री इशू किया, पर 6 पे किया। करना कितने पे था मैम, 7 पे करना था, पर कितने पे किया, 6 पे किया। ₹1 का डिस्काउंट हो गया यहाँ पे। कितना हो गया मैम, ₹1 का डिस्काउंट। तो कितने शेयर्स है, 30। अब एक का मल्टीप्लाई कर दो, एक का मल्टीप्लाई करोगे तो 30 आ जाएगा। ठीक है। अब देखो, ये तो हमारा +150, क्योंकि ये हमारे पास आया, और ये हमने रीइश्यू कर दिया माइनस में, हमने बाहर भेज दिया। भाई 150 तो हमारी कंपनी के अंदर आए थे और 30 हमारी कंपनी से बाहर जा रहे हैं। तो कितना हुआ इनका टोटल, 120। बस 120 ही बताना है आपको, इतना ट्रांसफर हो जाएगा कैपिटल अकाउंट में।
ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि उसको देने कितने थे, 6। दोबारा से अगर आप रीइश्यू कर रहे हो तो आप तो डिस्काउंट पे रीइश्यू कर रहे हो, 1 रुपए आप कम पे जा रहा है ना आपका। ठीक है, घाटे में जा रहे हो आप, तो कितना आपका नुकसान हुआ और कितना आपका प्रॉफिट हुआ, ये दोनों जोड़ के घटा दीजिए, 120 आ जाएगा ऑप्शन। राइट। अब देखो क्वेश्चन दिखने में बहुत बड़ा था ये, पर मैं आप लोगों के लिए बहुत शॉर्ट तरीके लाई हूँ सॉल्व करने के लिए। ठीक है, ताकि आप लोग ना एक ही बार में आपको समझ में आ जाए, अगर सेम रिपीट क्वेश्चन आता है तो आप कर सकते हो, नहीं तो इनको करने में भी बहुत बड़े बड़े टाइप लग जाते हैं। शेयर होल्डर ने 5 रुपए दिए थे 7 की जगह, तो 30 शेयर्स के 5 कितने हुए, 150 हो गए बेटा। ठीक है, फिर रीइश्यू कितने में किया मैम, 6 पे किया, करना कितना था 7 पर, यानी 1 रुपए डिस्काउंट पे हुआ था। कितने लॉस पे बेचा, 30 का लॉस हो गया ना भाई उसको, 30 रुपए के लॉस पे बेच दिया, तो कितना प्रॉफिट हुआ 150, और कितना लॉस हुआ 30, दोनों को माइनस कर दो, आंसर आ गया नेट प्रॉफिट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एसेट्स इज ₹2,50,000। ठीक है, 2,50,000 जो है वो आपकी एसेट्स की वैल्यू है। उसकी 10 यूजफुल लाइफ जो है एसेट की वो 10 साल है, और नेट रेजिडुअल वैल्यू एस्टिमेटेड टू बी 50,000। आपको डेप्रिसिएशन वैल्यू बेटा निकालनी है इसकी। इसमें भी फॉर्मूला है, सिंपल सा एक फॉर्मूला लर्न कर लो, निकल जाएगा बेटा। इसका फॉर्मूला है डेप्रिसिएशन निकालने का, जो आपकी ओरिजिनल कॉस्ट है, आपकी जो ओरिजिनल कॉस्ट है उसमें से रेजिडुअल वैल्यू माइनस कर दीजिए। रेजिडुअल वैल्यू जो आपकी दी हुई है, ठीक है, जो आपकी रेजिडुअल वैल्यू दी हुई है उसको माइनस कर दीजिए, और नीचे आपकी लाइफ आ जाएगी एसेट्स की। बस हो गया, सॉल्व कर दो। ओरिजिनल कितनी है मैम, ओरिजिनल कॉस्ट है इसकी 2,50,000। ओरिजिनल कॉस्ट है इसकी 2,50,000, 2,50,000। ठीक है, और फिर उसकी रेजिडुअल वैल्यू कितनी है बेटा, 50,000, और लाइफ कितनी है इसकी, 10,000। डिवाइड कर दो, सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व करो तो आपका 25 में से 5, 20, 20, 20, 10 में से 20, 20,000 बेटा आ जाएगा आंसर। 20,000 आपका आंसर राइट हो जाएगा। फॉर्मूला याद कर लो बस, ओरिजिनल कॉस्ट में से रेजिडुअल कॉस्ट को माइनस करना है और डिवाइड करना है लाइफ से, निकल आया। झंझट में पढ़ना ही नहीं है। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है, आप देख लो। डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला होता है ओरिजिनल कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ। सारा अमाउंट आपको दिया होगा, आप लिख लेना, वहां पे अप्लाई कर दीजिए। ओरिजिनल कॉस्ट की जगह 2,50,000 है, रेजिडेबल वैल्यू 50,000 है, यूजफुल लाइफ 10 दी हुई है। सॉल्व करेंगे 20,000 आपका आंसर आ जाएगा। देखो मैंने जितने क्वेश्चंस दिए हैं सबको फॉर्मूले बेस्ड दिए हैं, फॉर्मूला लर्न करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, नहीं तो आप इसको सॉल्व नहीं कर पाओगे और फिर बहुत टाइम लगेगा। अगर आप इसको दूसरे तरीके से सॉल्व करते तो आपको शायद 5 मिनट 6 मिनट लग जाता। मैंने सिंपल सा फॉर्मूला अगर आप यहाँ याद कर लोगे, विद इन 2 मिनट्स आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। इसीलिए मैं क्वेश्चन लेकर आई हूँ और मैंने अपनी तरीके से यहाँ पे फॉर्मूले जो है इसके अंदर डाले हैं, ताकि आप लोग इजी यहाँ कम टाइम वेस्ट किए हुए क्वेश्चन को कर सको। अब आप हर साल का डिप्रिसिएशन निकालने बैठोगे, ठीक है, या दूसरे तरीके से करोगे तो मे बी लेंदी हो सकता है, बट इससे शॉर्ट तरीका कहीं आपको मिलेगा नहीं क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा हो, और सारे आंसर्स इसमें दिए हुए हैं, आप स्क्रीनशॉट पॉज करके ले लीजिएगा। जितने भी आंसर्स अगर आपको समझ नहीं आए होंगे तो आप अपनी तरीके से अपने जो भी आप निमोनिक्स बना के अपने माइंड से जो भी आप ट्रिक यूज करना चाहते हो आप क्वेश्चन को कर सकते हो। ठीक है, चलिए तब तक मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।